हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णिका का चैप्टर 4 यानी कि जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नगर। आज हम लोग नगर कहानी में यानी कि इस कहानी में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग लेखक परिचय जान लेंगे और उसको ट्रिक से याद करने यानी कि लेखक के नाम जैसे ट्रिक से कैसे याद करें, उसका भाषा ट्रिक से कैसे याद रखें। तो सबसे पहले तो हम लोग लेखक परिचय को समझेंगे और इस कहानी में क्या क्या होता है वो सारे चीज आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम में छूट जाए, मुझे नहीं लगता है। इसीलिए आप लोग जो वीडियो में बने रहे तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, इसीलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कहानी का नाम है नगर, जिसके लेखक है, यहाँ पे लेखक कौन है, तो लेखक है सुजाता। अब इसको हम लोग को ट्रिक से ये याद कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लेखक का नाम सुजाता है और उसका वास्तविक नाम क्या है, यानी लेखक का नाम जो सुजाता है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम हो जाएगा एस रंगराजन। अगर एग्जाम में आ जाए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग क्या बोलिएगा, एस रंगराजन। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया और लेखक के नाम कितना क्या हो गया, तो सुजाता नाम है। अब उसके बाद आइए जन्म। ट्रिक मैं आगे बताऊंगा, पहले आप लोग पूरा डिटेल जान लीजिए। देखिए, जन्म है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे कितना, तो 3 मई 1935 में यानी सुजाता का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान है यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई में, जो कि कर्नाटक की क्या है, तो राजधानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जन्म स्थान हो गया चेन्नई। भाषा हमारे पास क्या हुआ है, तो तमिल दिया हुआ है, यानी कि भाषा जो है ये तमिल में है। नगर जो कहानी है वो भाषा तमिल में है। तो यहाँ पे उसके बाद अनुवादक। अनुवादक का आप लोग समझते हैं ना कि आज हम लोग इस चैप्टर को हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई चेंज जरूर किया होगा, क्योंकि ये तो भाषा तमिल में था ना, तो हिंदी में कोई ना कोई जरूर किया होगा ट्रांसलेट, तब जाके आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो वो किए हैं कौन, तो के ए जमुना, यानी कि अनुवादक का नाम हो गया के ए जमुना। अब आइए देखिए, अब हम लोग ट्रिक से अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है जो बहुत ही तमीज से बात करती है। यह लाइन आप लोग को याद रखना है कि एक नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है जो बहुत ही तमीज से बात करती है। तो देखिए, नगर आया तो नगर हो गया हमारे पास कहानी का नाम हो गया, और उसके बाद क्या आया, तो सुजाता नाम की लड़की रहती है, तो सुजाता हो गया, लेखक का नाम यहाँ पे हो गया सुजाता। और वो जो है बहुत ही तमीज से बात करती है, तो तमीज को आप लोग रिलेट कर दीजिए किसमें, तो तमिल में। तो भाषा निकल के आ गया हमारे पास क्या, तो तमिल। यानी कि एक नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती है, तो नगर हमारे पास कहानी का नाम है, सुजाता हो गया लेखक, और वो बहुत ही तमीज से बात करती है, तो तमीज को रिलेटेड कर दिए किसमें, तो तमिल में। तो भाषा भी हम लोग को याद हो गया और लेखक का नाम भी याद हो गया। तो ये है हमारा लेखक का नाम याद करने का और भाषा याद करने का ट्रिक, ठीक है। और उसके बाद तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अनुवादक हो गए हमारे पास के ए जमुना। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सीधे मेन पॉइंट में कि कहानी में अब क्या क्या होता है। तो कहानी में ये जो आप लोग देख रहे हैं पप्पाती, इसका नाम है पप्पाती, और ये जो है ना वल्ली अम्माल की बेटी है, कौन, तो पप्पाती। और ये वल्ली अम्माल इसकी माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पप्पाती है ना, ये बीमार हो जाती है। ये जब बीमार हो जाती है तो ये जो वल्ली अम्माल है ये अपने गांव के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो गांव के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसको शहर में लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वल्ली ये जो पप्पाती को जो है ना कुछ बड़ा बीमारी हो गया था, और वो बीमारी भी कौन हुआ था वो आगे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो गांव के डॉक्टर क्या करते हैं, तो भेज देते हैं शहर में। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है कि वल्ली अम्माल जाती है शहर, और कौन से शहर में जाती है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव फिर बनेगा कि वल्ली अम्माल जो है पंपाती को लेके कौन से शहर में दिखाने के लिए जाती है, तो मदुरै शहर में जाती है। कौन से शहर में, तो मदुरै शहर में। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद गांव का नाम क्या था, यानी कि वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, तो उसके गांव का नाम था मूना डिप्तिद। मूना डिप्तिद गांव था, गांव के नाम था, कौन सी नाम था, तो मूना डिप्तिद। तो आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी हो गया, तो आप लोग फटाफट नोट कीजिए कि वल्ली अम्माल के गांव के नाम का गांव के क्या नाम था, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए मूना डिप्तिद। उसके बाद वल्ली अम्माल जो है पंपाती को कौन से शहर में लेके गई थी,
तो मदुरै मदुरै शहर में लेके गई थी। कौन से शहर में? तो मदुरै। उसके बाद होता क्या है कि जब शहर में लेके जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती मतलब कराने जाती है तो वहाँ पे मतलब 6 डॉक्टर होते हैं, उसमें एक बड़े डॉक्टर होते हैं। और वो जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इसको तुरंत मतलब एडमिट करो, यानी कि भर्ती कर लो और इसको मतलब तुरंत जो है इलाज करना मतलब शुरू कर दो। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे देखिए कि उसको मतलब जब डॉक्टर सब जब चेक करते हैं तो उसको एक बीमारी निकलता है जो यहाँ पे लिखा गया है कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। यानी कि जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसको तुरंत मतलब भर्ती कर लो। इसको जो है ना बीमारी कौन सा है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी है। इसको कौन सा बीमारी है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी है। और वो बड़े डॉक्टर जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बोल के और फिर चले जाते हैं। वो अपने मतलब वो जो 6 डॉक्टर थे उसमें से 5 मतलब 2-3 को बोल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो 2-3 डॉक्टर है मतलब नहीं करते हैं, मतलब बोल देते हैं कि जाइए अब पुर्जी कटाइए। तो ये वल्ली अम्माल जो है ये मतलब पढ़ी लिखी है ही नहीं, मतलब ये गांव के रहने वाली है, इसको मतलब गिनती तक नहीं आता है। तो जब पर्ची कटा लेती है तो मतलब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, ये जो 48 देख रहे हैं ये 48 रूम नंबर यानी कि कमरा नंबर है, उसमें भेज देता है कि आप जाइए तो उस रूम में देख के आइए। तो वहाँ पे मतलब ये मतलब रूम भी नहीं ढूंढ ढूंढ पाती है। इतना मतलब इसको समझ में भी मतलब इतना मूर्ख है, मतलब पढ़ा लिखा है ही नहीं। कौन? तो वल्ली अमाल, कि उसको रूम भी मतलब रूम का नंबर भी मतलब पहचान में नहीं आता है कि 48 कौन सा नंबर है। तो वो जो है खोजते रह जाती है, नहीं मिलता है तो फिर एक जगह जाती है, काउंटर होता है जो वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे फिर पूछती है तब जाके एक बताता है। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है कि रूम फुल रहता है, यानी पहले से फुल रहता है। तो बोल देता है वो जो छोटा मोटा डॉक्टर था, वो बोल देता है कि आप 7:30 बजे सुबह आइएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वल्ली अमाल फिर जाती है तो उसको मतलब मिलने दे देता है पपाती से। तो वो फिर जबरदस्ती कैसे भी करके मिल लेती है और उसके बाद पपाती को लेके अपने घर चले जाती है, इलाज भी नहीं करवाती है मतलब, ठीक है। तो वो फिर बड़े डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं कि मैंने जो एडमिट करने के लिए बोला था वो एडमिट किया? तो मतलब ये सब बोलते हैं कि वो तो लेके चली गई। तो मैंने बोला था मतलब डॉक्टर जो 2-3 को बोले थे वो बोलता है कि मैंने तो बोले कि मतलब 7:30 बजे आइए। तो वो क्या बोले कि मतलब लेके चले गए। मतलब कौन? तो वल्ली अमाल लेके चले गए पपाती। उसके बाद मतलब वो जाके मतलब अपने गांव में ही झाड़ फूक करवाते और वो उसी पे मतलब उसको विश्वास हो गया वल्ली अमाल को कि यहाँ पे अब ठीक नहीं होगी। तो मतलब ये कहानी में यही सब होता है, हॉस्पिटल का चक्कर काटती है। कौन? तो वल्ली अमाल। और मतलब हॉस्पिटल मतलब काफी बड़े डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो मतलब छोटे मोटे जो है वो सब मतलब थोड़े लोभी और लालची होते हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस मतलब किस डॉक्टर ने, यानी कि कौन से डॉक्टर ने बोला था। तो ये जब क्वेश्चन आए तो आप लोगों को लिए क्या लिखेगा? तो लिखिएगा वहां पे बड़े डॉक्टर ने। क्या? तो बड़े डॉक्टर ने बोला था, ठीक है। अब उसके बाद आइए जब चलते हैं, अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को अब आप लोग को मैं समझा देता हूँ, जो भी कहानी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उस क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन ले लिए, अब इस क्वेश्चन के जरिए मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। यानी कि पपाती जो है कौन थी और वो शहर क्यों लाई गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा कि पपाती वल्ली अम्माल की 12 वर्ष की बेटी थी। यानी पपाती कौन थी? तो पपाती जो है वल्ली अम्माल की 12 वर्ष की बेटी थी जो बीमार थी। गांव के डॉक्टर ने बताया था कि मेनिंजाइटिस है। गांव के डॉक्टर, मैंने आप लोग को बताया था कि बड़े शहर क्यों भेज दे दी, यानी कि शहर में क्यों भेज दिया था, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस मतलब बीमारी था, इसीलिए मतलब उसको शहर में भेज दिया गया कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, आप शहर में चले जाइए। तो मेनिंजाइटिस है, इसी का इलाज कराने के लिए पपाती को मदुरै शहर, कौन सा शहर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन से शहर में लेके गया था, तो मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में लाया था। और यही हो गया इसका आंसर। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लिए और इसको आप लोग समझ जाइए, ठीक है। देखिए उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए वल्ली अम्माल का हम लोग को चरित्र चित्रण करना है, यानी कि उसका चरित्र कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग आंसर को पढ़ लेते हैं। तो आंसर है कि वल्ली अम्माल तमिलनाडु के मदुरै शहर के निकटवर्ती गांव की एक सामान्य महिला है। वह विधवा और अनपढ़ है। मैंने आप लोगों को बोला था, मैं ये नहीं बोला था कि विधवा है, लेकिन वो विधवा भी है
और यहाँ पे अनपढ़ मैंने आप लोग को बोला था कि वो इतना अनपढ़ है कि रूम नंबर तक नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। तो अनपढ़ है वह अत्यंत ही एक सरल महिला है, वह शहरी जीवन के रंग दंग को नहीं जानती है, जिसके कारण वह अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाती है, उसे झाड़ फूक और जड़ी बूटी में विश्वास है। और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी लिख लेते हैं और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लिए हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कहानीकार ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है, स्पष्ट करें। यानी कहानीकार जो है, यानी इसके जो लेखक है, वो इसका नाम जो है नगर क्यों रखे हैं, उसी को हम लोग को स्पष्ट कर देना है। 1-2 पॉइंट लिख देना है, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कहानीकार ने कहानी का शीर्षक नगर रखा है, इसके कई कारण है। इसके कई कारण है मतलब 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नंबर 1 में है कि कहानी की मुख्य घटना नगर में घटती है, इसीलिए मतलब कहानी मतलब जो है ना नगर मतलब रखा गया है कि नगर में घटती है, इसीलिए नगर रखा गया है। और दूसरा हो जाएगा कि कहानी का मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दिखाना है। और यही हो गया, मतलब 2 पॉइंट लिख दीजिएगा ना तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मतलब इसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवाई और उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।